नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षक सार में। साथियों, आज की इस वीडियो आपके सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम के लिए जो भी छात्र साथियों सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साथियों भाषा से, चाहे लैंग्वेज 1 के रूप में हो चाहे लैंग्वेज 2 के रूप में हो, साथियों भाषा से यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग भाषा कौशल को जानेंगे जो कि साथियों प्रत्येक बार आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है साथियों, आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू रह के इस पॉइंट को जरूर समझें और देखिए साथियों कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ साथियों इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप लोग नोट भी जरूर करते चलिएगा। तो हम लोग बिना समय गवाए साथियों चलेंगे, देखेंगे इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को। उससे पहले साथियों यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। और साथियों वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाई जाती है आपके लिए, ताकि साथियों आपका रिजल्ट बेहतर हो और साथ ही साथ साथियों आपका फ्यूचर में जल्द से जल्द सिलेक्शन हो। तो साथियों वीडियो के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो ये साथियों आप लोग वीडियो को लाइक कर कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो हम लोग बिना समय गवाए चलिए आज के भाषा कौशल के महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। साथियों आप लोग वीडियो को रोटेट करके देखिएगा, ताकि साथियों आप लोग भी इसे बड़े आसानी से पढ़ सके और आपको सभी बातें समझ में आए। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या कहा गया है। कहा गया है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक क्या है साथियों? सामाजिक प्राणी है, और समाज में अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण स्थापित करने के लिए वह बोलकर, लिखकर या साथियों अपने भावों विचारों को अभिव्यक्त करता है। साथियों संप्रेषण के लिए हम लोग एक दूसरे से कैसे अपने बातों को जाहिर कर सकते हैं, उनके बातों को समझ सकते हैं, तो साथियों या तो बोलकर कर सकते हैं या फिर लिख कर सकते हैं, और साथ ही साथ साथियों अपने भावों और विचारों को प्रकट करके अभिव्यक्त करके साथियों हम लोग संप्रेषण कर सकते हैं। तो इसके लिए साथियों एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम लोग भाषा के नाम से जानते हैं। आगे दिया गया साथियों, तथा सुनकर या पढ़कर दूसरे के विचारों को ग्रहण करते हैं। साथियों यदि बात करें कि हम अपने बातों को दूसरों के सक्षम कैसे प्रस्तुत करते हैं, तो साथियों या तो बोलकर करते हैं या लिख कर करते हैं साथियों, या फिर अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करके दूसरों तक हम अपने बातों को पहुंचाते हैं। वही साथियों यदि बात करें कि हम दूसरे के बातों को किस प्रकार से समझते हैं, अपने अंदर समाहित करते हैं, तो साथियों हम लोग उनके बातों को सुनकर या पढ़ के साथियों या उनके विचारों को ग्रहण करके, विचारों को समझ करके अपने अंदर उनको समाहित करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो यह साथियों आपके संप्रेषण के दो तरीके हैं, एक जो अभिव्यक्ति के माध्यम से और दूसरा साथियों ग्रहण के माध्यम से। अभिव्यक्ति के माध्यम से हम अपने बातों को समझाते हैं, और साथियों ग्रहण के माध्यम से उनके बातों को समझते हैं। तो यह दो तरीके हैं। उसके बाद आगे दिया गया है, इस प्रकार भाषा के दो अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। भाषा के दो साथियों अभिव्यक्तात्मक कौशल है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। आगे देखिए, बोलना और लिखना, इन दोनों माध्यम से साथियों हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। बोलकर और लिखकर साथियों अपने विचारों को या तो बोलकर साथियों या लिखकर दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर सकते हैं। और साथियों भाषा के दो ग्रहणात्मक कौशल है। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों यहाँ आपका पॉइंट है कि अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से हैं। तो साथियों जिसके द्वारा हम अपने बातों को अभिव्यक्त करते हैं, दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं, वो आपका अभिव्यक्तात्मक कौशल होता है। जैसे कि बोलकर, जैसे कि साथियों बोलकर या फिर लिखकर, या फिर साथियों लिखकर हम अपने बातों को दूसरों के सक्षम प्रस्तुत करते हैं, यह आपका अभिव्यक्तात्मक कौशल हो गया। वही यदि बात करें ग्रहणात्मक कौशल, तो साथियों सुनकर, तो साथियों सुनकर या फिर साथियों पढ़कर, या फिर साथियों पढ़कर हम दूसरों के बातों को ग्रहण करते हैं, साथियों समझते हैं और उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, तो यह आपके ग्रहणात्मक कौशल हो गया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके भाषा कौशल से ऐसे प्रश्न ग्रहणात्मक कौशल और साथियों अभिव्यक्तात्मक कौशल कई बार पूछे गए हैं। ये साथियों यह पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। यहाँ तक कि साथियों सीटेट 14 दिसंबर 2024 को जो आपका एग्जाम हुआ, उसमें भी यह प्रश्न पेपर 1 में पूछा गया है। तो साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद जरूर रखिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दिया गया साथियों, सुनना और पढ़ना, इन दोनों माध्यम से हम दूसरे के विचारों को, उनके बातों को ग्रहण करते हैं, इसलिए यह ग्रहणात्मक कौशल है। भाषा संबंधित इन चारों क्रियाओं के प्रयोग की क्षमता को भाषा कौशल कहते हैं। और साथियों इन चारों कौशल को सम्मिलित रूप से, इन चारों कौशल को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं? भाषा कौशल कहते हैं। ठीक है साथियों, कौन कौन सा चार कौशल है? तो साथियों सुनना, सुनना, पढ़ना,
बोलना और लिखना। सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना, ये 4 आपके भाषा कौशल है। आगे हम लोग विस्तृत से देखेंगे, आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू जरूर बने रहिए। आगे दिया गया साथियों, इनका विकास एवं इनमें दक्षता प्राप्त करना ही शिक्षण का उद्देश्य है। साथियों, हम लोग का जो मुख्य उद्देश्य है, इनमें दक्षता प्राप्त करना, इनका विकास साथियों और इनमें दक्षता प्राप्त करना, यह मुख्य उद्देश्य है। शिक्षण का यह मुख्य उद्देश्य है। भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक चारों कौशल परस्पर एक दूसरे से अंतर संबंधित है। साथियों, एक के बिना दूसरा अधूरा है और दूसरे के बिना तीसरा। तो साथियों, ये चारों कौशल एक दूसरे से अंतर संबंधित है, आपको याद रखना है। प्रत्येक कौशल का विकास किसी न किसी रूप में दूसरों पर निर्भर है। तो साथियों, यदि आप लिखना सीखना चाहते हैं, लेखन कौशल का विकास करना चाहते हैं, तो साथियों कहीं ना कहीं आपको पठन कौशल का भी विकास करना होगा। लेखन कौशल के साथ साथ साथियों आपको वाचन कौशल और श्रवण कौशल का विकास भी करना होगा। तभी जाके साथियों आप एक बेहतर लेखक बन पाएंगे, आपके लेखन का विकास होगा। तो इस प्रकार से यहाँ आपको कहा गया है कि कहीं ना कहीं साथियों चारों एक दूसरे से अंतर संबंधित है। साथियों, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। भाषा के चारों कौशल एक के बिना दूसरा अधूरा है। चारों साथियों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर है, आपको याद रखना है। भाषा के चारों कौशल क्रम से नहीं सीखे जाते। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट साथियों, पॉइंटों से भी साथियों कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं कि भाषा को किस प्रकार से सीखा जा सकता है। आपके ऑप्शन में दिए रहते हैं साथियों, क्या कि इन्हें क्रम से सीखा जा सकता है, या साथियों इनमें से कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत है। इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो आपको साथियों इस पॉइंट को कंठस्थ करके रखना है, कंठस्थ करके समझ लेना है कि भाषा के चारों कौशल को क्रम से नहीं सीखे जाते हैं, बल्कि सभी एक साथ सीखे जाते हैं। बल्कि साथियों सभी एक साथ सीखे जाते हैं। जैसे बच्चा सुनने के साथ साथ बोलना भी सीखता है और पढ़ने के साथ साथ साथियों लिखना भी सीखता है, लेकिन क्रम से नहीं सीखता है, नहीं सीखा जा सकता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं साथियों, भाषा कौशल को 4 प्रकार कौन कौन से हैं, किन 4 प्रकारों में इसे विभाजित किया गया है, इसे अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो श्रवण अर्थात सुनकर ग्रहण करने का कौशल साथियों आपका श्रवण कौशल कहलाता है। यह आपका पहला नंबर का भाषा कौशल है साथियों, श्रवण कौशल, जिसका अर्थ होता है साथियों कि सुनकर किसी बात को ग्रहण करना श्रवण कौशल कहलाता है। उसके बाद साथियों अगला नंबर है वाचन या मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से साथियों अपने विचारों को व्यक्त करना, यह साथियों अभिव्यक्तात्मक कौशल, यह साथियों वाचन कौशल कहलाता है। उसके बाद आपका ग्रहणात्मक 2 कौशल है साथियों, कौन कौन से, तो पठन कौशल, पठन कौशल साथियों पढ़ के ग्रहण करने का कौशल, और साथियों लेखन कौशल, लेखन में साथियों लिख कर व्यक्त करने का मौका हासिल होता है। तो ये साथियों लेखन कौशल कहलाता है। उसके बाद डिटेल से और जानेंगे इनको साथियों, ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से भी ना छूटे। और साथियों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दे। यदि आप सीटेट जुलाई 2025 की साथियों कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, काफी कम फी, केवल 99 रुपए में साथियों, चाहे आपका पेपर 1 रहे या फिर साथियों आपका पेपर 2 रहे, आप केवल 99 रुपए में अपने सीटेट जुलाई 2025 की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। जिसमें कि साथियों आपको आपके कंप्लीट सिलेबस के प्रत्येक सब्जेक्ट के साथियों टॉपिक बाय थ्योरी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और साथ ही साथ साथियों प्रैक्टिस के 300 प्लस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो यदि साथियों आप सीटेट में बार बार विफल हो रहे हैं, या साथियों आप चाहते हैं कि अपने पहले ही प्रयास में आप 120 प्लस अंकों के साथ अपने सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करें, तो दिए गए इस नंबर से कनेक्ट अवश्य कर लीजिए, ताकि केवल 99 रुपए में साथियों आप कंप्लीट अपने सीटेट की तैयारी कर पाए और अपने पहले ही प्रयास में साथियों अपने एग्जाम में 120 प्लस अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई करें। तो दिए गए नंबर से संपर्क अवश्य कर लीजिए। ठीक है साथियों, हम लोग चलते हैं श्रवण कौशल को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। श्रवण का अर्थ होता है साथियों सुनना, अर्थात सुनकर ग्रहण करना आपका श्रवण कौशल कहलाता है। भाषा को श्रवण कौशल के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। केवल सुनना मात्र ही श्रवण कौशल नहीं है, बल्कि वक्ता या प्रवक्ता की बात को सुनकर उसके अर्थ को उसी प्रकार ग्रहण करना साथियों जिस प्रकार वो अभिव्यक्त की जा रही है, आपका श्रवण कौशल कहलाता है। चलिए इसे अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। साथियों श्रवण का अर्थ होता है सुनना और श्रवण कौशल का अर्थ होता है साथियों
सुनने के माध्यम से अपने कौशल का विकास करना। साथियों, यहाँ पे कहा गया है कि सुनकर ग्रहण करना यह आपका ग्रहणात्मक कौशल है, जिसमें साथियों केवल सुनना ही आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि वक्ता या प्रवक्ता क्या कहना चाह रहा है अपने शब्दों में, वह सुनकर उनके गहराई तक पहुंचना और समझना, यह आपका श्रवण कौशल का विकास कहलाएगा। ठीक है साथियों, ना केवल सुनना, एक कान से सुनना और दूसरे कान से उड़ाना, यह आपका श्रवण कौशल का विकास नहीं कहलाएगा। उसके बाद साथियों अगला नंबर दिया गया है आपका वाचन कौशल, अर्थात बोलकर अपने बातों को बोलकर साथियों दूसरों के सक्षम प्रस्तुत करना अभिव्यक्तात्मक कौशल के श्रेणी में आता है, जिसमें कि आपको कहा गया है अपनी बात या विचार को दूसरे के सामने प्रकट करना या साथियों अभिव्यक्त करना आपका वाचन कौशल कहलाता है, बोलना कौशल कहलाता है। ठीक है साथियों, तो आपको याद रखना है वाचन कौशल तभी प्रभावी माना जाएगा जब आप अपनी बातों या विचारों को इसी प्रकार से अभिव्यक्त करें कि सुनने वाला हमारी बात को अच्छे से समझ जाए और साथियों उस पर प्रभावित हो, और साथ ही साथ वे एक अच्छे वाचक कौशल का उदाहरण है। ठीक है साथियों, वाचन कौशल भी केवल आपको बोलना ही वाचन कौशल नहीं होगा। वाचन कौशल के विकास से सिर्फ इतना ही तात्पर्य नहीं है साथियों कि आप केवल बोल के आ जाए, बल्कि ऐसा बोले साथियों कि आपके बातों को सामने वाला समझे और साथियों आपके बातों को समझकर किसी अर्थ पर पहुंचे। आप जो उसे समझाना चाहते हैं, आपके अभिव्यक्त करने का जो उद्देश्य होता है साथियों, वह उद्देश्य भी जो सुने साथियों, वह उद्देश्य तक साथियों जिनके सामने आप अपनी बातों को अभिव्यक्त कर रहे हैं उस तक पहुंच सके। तो साथियों बोलकर सिर्फ आ जाना ही वाचन कौशल का विकास नहीं है, अपने उद्देश्य की साथियों सभी तक समझ विकसित करना यह आपका वाचन कौशल का विकास कहलाएगा, आपको याद रखना है। उसके बाद तीसरा नंबर दिया गया है आपका पठन कौशल, अर्थात पढ़ना। साथियों किसी विषय को पढ़कर उसके अर्थ को ग्रहण करना आपका पठन कौशल कहलाता है। श्रवण कौशल की अपेक्षा पठन कौशल से अस्थायी ज्ञान प्राप्त होती है। साथियों इस पॉइंट को याद रखना है कि श्रवण कौशल सुनने से ज्यादा अच्छा आपका पढ़ना होता है, क्योंकि पढ़ने से क्या होता है साथियों, यह आपका अस्थायी ज्ञान के रूप में आप में समाहित होती है। ठीक है साथियों, उसके बाद आपको बता दें कि पठन कौशल दो प्रकार के होते हैं साथियों, एक आपका स्वस्वर पठन, एक मौन पठन। स्वस्वर पठन और मौन पठन के बारे में साथियों हम लोग अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। आगे हम लोग वीडियो में देख लेते हैं लेखन कौशल। साथियों अगले वीडियो को देखने के लिए और अपनी तैयारी को कंप्लीट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर इसे अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक शेयर भी जरूर कीजिए साथियों। और सीटेट जुलाई 2025 की कंप्लीट तैयारी साथियों केवल 99 रुपए में करने के लिए दिए गए इस नंबर से संपर्क कर लीजिए, ताकि आप साथियों अपने पहले प्रयास में या फिर साथियों यदि आप बार बार सीटेट एग्जाम में विफल हो रहे हैं तो इसको क्वालिफाई कर सके। 120 प्लस अंकों के साथ साथियों अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए दिए गए इस नंबर से संपर्क करके केवल 99 रुपए में सीटेट के कंप्लीट नोट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, पेडागोजी सहित साथियों कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ 300 प्लस प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको हासिल होंगे। तो दिए गए नंबर से आप कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अगले नंबर पॉइंट को देख लेते हैं, जिसमें आपके लेखन कौशल की चर्चा हुई है। तो साथियों लेखन कौशल अर्थात लिखना, साथियों अपने बातों या अपने विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करना आपका लेखन कौशल कहलाता है। इस कौशल में भाषा को अस्थायित्व दिया जाता है साथियों, और इसमें वर्तनी का शुद्धता को अधिक महत्व दिया जाता है। वर्तनी की शुद्धता को साथियों लेखन कौशल में अधिक महत्व दिया जाता है। इस कौशल में भाषा की अस्थायित्व पर भी ध्यान दिया जाता है। तो ये आपका चौथा कौशल अर्थात लेखन कौशल था। इसे भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट रहता है तो साथियों कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको बता दें साथियों, आप हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर अपने सीटेट की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। चाहे आपका पेपर 1 हो या साथियों आप पेपर 2 के कैंडिडेट हो, पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं साथियों, वहाँ पे कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दिया गया है हर सब्जेक्ट का। आप साथियों वहाँ से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।